नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेंस हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट परेशानियां हो सकती हैं पुरुषों को, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, और उनको हमें कैसे अपने आप को जागरूक बनाना है। क्योंकि जो ये नवंबर महीना है, ये मेंस हेल्थ का अवेयरनेस का महीना है, और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस हेल्थ में, हम यंग लड़कों के बारे में पहले बात करेंगे। तो एक समस्या आती है जिसमें कि उनको टेस्टिस के अंदर जो है वो पेन हो सकता है, उनको कोई लंप या सूजन हो सकती है। तो टेस्टिस में अगर लंप या सूजन है, उसमें ये बात बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि उसमें आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई गांठ है जिसमें पेन नहीं हो रहा है, उसको तुरंत ही दिखाना है, क्योंकि उसके डायग्नोसिस में या तो वो एपिडेर्मल सिस्ट हो सकता है या कभी कभी टेस्टिस में कैंसर भी हो सकता है। अगर आपको पेन है, फीवर है, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पेन नहीं है और अगर कोई गांठ है जो अचानक से एकदम बढ़ गई है, तो उसको तुरंत ही आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। इसके अलावा यंग बच्चों में अगर पेन बहुत ज़्यादा है और उसके साथ आपको वॉमिटिंग आ रही है और पेन असहनीय हो गया है, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन भी हो सकता है, और इसको तुरंत ही जो है हमें एज एन इमरजेंसी दिखाना होता है। इसके अलावा आपको जो पिनाइल एरिया है उसके अंदर कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, और पिनाइल के अंदर कभी कभी लीजन्स हो सकते हैं, ज़ख़म हो सकते हैं जो बहुत दिनों से भर नहीं रहे हैं। तो जो ज़ख़म बहुत दिनों से नहीं भर रहे हैं वो पिनाइल कैंसर भी हो सकते हैं। और अमूमन देखा गया है कि लोग इसके बारे में किसी को दिखाते नहीं हैं, उनको शर्म आती है किसी से बात करने में, और अमूमन पिनाइल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास पहुंचने में 6 महीने तक का समय अपना व्यर्थ कर देते हैं, कभी कभी क्रीम्स लगा लगा के, और इवन जो स्किन होती है या यूरिन करने का जो पैसेज होता है वो भी उनमें बंद हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेंस हेल्थ में ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा अगर आपको यूरिन में समस्या आ रही है, अगर आपको घर में आपके किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो प्रोस्टेट जो है उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है जिसको ब्लड टेस्ट कहते हैं, PSA का टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट। तो जो भी पुरुष हैं जिनको कि 50 से ऊपर जिनकी उम्र है, जिनके घर में अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो उनको हर साल ये PSA का टेस्ट कराना है, जितने भी मेल मेंबर्स हैं। और अगर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यूरिन की समस्या आ रही है कि जैसे रात में आप बार बार यूरिन करने के लिए उठ रहे हैं, अगर आपको यूरिन की धार में पतली हो रही है, यूरिन की अर्जेंसी हो रही है, यूरिन जो है आपको लगता है कि रोक नहीं पाएंगे, तो ऐसे केसेस के अंदर भी PSA का टेस्ट एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट है, तो जो आप कराते हैं वो कराना ज़रूरी है, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इरेक्शंस की प्रॉब्लम आ रही है कि पहले जैसे इरेक्शन थे वो नहीं हो पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अब आपके शरीर में कमज़ोरी आ रही है, आपका जो है कंसंट्रेशन है काम की तरफ वो कम हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी टेस्ट होते हैं इन फॉर्म ऑफ लिपिड प्रोफाइल, इन फॉर्म ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा की कमी हो सकती है, और इस कमी के कारण भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेंस हेल्थ में ये बहुत ज़रूरी है कि मेंस को, एक तो मेंटल हेल्थ इशू भी आजकल बहुत हो रहे हैं, और दिक्कत क्या होती है कि पुरुषों में उनको लगता है कि भाई हम तो मर्द हैं और मर्द को तो दर्द नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, दर्द सभी को होता है, हमारी सबकी ह्यूमन बॉडी है, हम होमो सेपियंस हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। रादर अगर मेल को देखें तो जेनेटिकली वो एक वीकर सेक्स है, तो इसलिए मेंटल जो है वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आजकल हमने देखी हैं। और अगर आपको लगता है कि मेंटली आप डिप्रेस्ड हैं, कभी कभी मेंटल डिप्रेशन दवाई किसी मर्ज़ के कारण हो सकता है कि भाई आपको कोई दिक्कत है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, और कभी कभी मेंटल जो डिप्रेशन है वो आपको साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, घर में विवाद हो सकता है। तो ऐसे में एक साइकेट्रिक हेल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इरेक्शंस में ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है स्मोकिंग का, अल्कोहल का, एंड रेव पार्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके रहन सहन जो है खाने पीने में जो है वो सही नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर कार्डियक इश्यूज़ भी यंग पेशेंट्स में बहुत जल्दी आ रहे हैं। लॉट ऑफ देम में हैव प्रॉब्लम, और कार्डियक इश्यूज से पहले इरेक्शन के इश्यूज आने लगते हैं। तो हमने देखा कि इरेक्शन अगर आपका वीक हो रहा है तो 10 साल के बाद हो सकता है कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ओवरऑल मेंस हेल्थ की चेकअप किया जाए।
पूरा इवैल्यूएशन होता है इन फॉर्म ऑफ कार्डियक इवैल्यूएशन, इन फॉर्म ऑफ मेंटल इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एज वेल एज ब्लड टेस्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि इसको नज़रअंदाज करने से आगे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं या आपके दोस्तों में लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और एक जो है क्लिनिकल ओपिनियन लेना, एक राय लेना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी के लिए इस मंथ को जो है मेंस हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, और इसमें लोग अपनी मूछें भी बढ़ा लेते हैं दिखाने के लिए कि भाई मेंस हेल्थ के बारे में हम सोच रहे हैं। तो नो शेव नवंबर भी इसको कहा जाता है। एंड धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।